नहीं, मेरे को तो यही आया कि भई इतना नाम आजकल ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग क्या है कि जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो सोशल मीडिया पे नहीं हुँ, थे। हुँ। पर आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो इसमें ज़्यादातर जो लोग हैं कल तक ये कहा करते भई अपनी जाति ने छुपाना पसंद करया करते। हुँ। पर आजकल अपनी जाति ने बिल्कुल वो कही करे डंके की चोट पे बताना पसंद करें। पर जे जाट नु कह देनी मैं जाट सू, फिर हुँ। उड़ा जाएगा रुला हुआ है। हुँ। क्योंकि नु तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। किसान नेत्री डॉक्टर सिक्किम हमारे बीच मौजूद हैं और आपको याद भी होगा और जिन लोगों को याद नहीं उनको हम बता भी देते हैं कि भाई जो हाल ही में भीमराव अंबेडकर जी को जो हमारी संसद है एक बयान दिया जाता है जो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि भाई इतना जितना नाम आप अंबेडकर जी का लेते हैं इतना अगर आप ऐसा ही कुछ बयान था ना दीदी, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? नहीं, बयान दिया था, ये बयान दिया था कि भई इतना मतलब आजकल एक ट्रेंड हो गया है अच्छा। और ट्रेंड हो भी रहा है, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग अंबेडकर के दिखाए हुए रास्ते या सिद्धांतों पर चलने की बजाय हुँ, बहुत से लोग तो उसको पूजते हैं, जबकि पूजने की ज़रूरत नहीं है। उनके हुँ, द्वारा जो दिखाया गया, जो संविधान के अंदर आर्टिकल है, उनको पढ़ने की ज़रूरत है। अपने जो मतलब मौलिक अधिकार हैं, उनके प्रति जागरूक हुँ, होने की ज़रूरत है। लोकतंत्र के अंदर हमें क्या-क्या मतलब हमें ये कह सकते हैं कि हमें लड़ने के जो तरीके हैं या हमारे खुद के व्यक्तित्व को हम मजबूत रख सकें और अपनी रक्षा कर सकें। तो वो चीज़ें तो यदि हम करें तो ठीक है। एक बयान दिया था हमारे गृह मंत्री जी ने कि इतना यदि आप अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे हो तो हुँ। इतना कर दे तो 5-7 मतलब आपको स्वर्ग मिल जाता या आप भगवान मिल भगवान जाता, कुछ आप ऐसा था। भगवान का नाम ले लेते हैं। भगवान का नाम ले लेते हैं। देखो भगवान का नाम भगवान की जगह ले, वो हम यह बात कहेंगे क्योंकि 21वीं सदी चल रही है हुँ, और 21वीं सदी ये मान सकते हैं कि भई एक वैज्ञानिक सदी है। इसके अंदर भगवान देखो अपने-अपने देखो हर एक हुँ, की अपनी मानता है, अपने हर एक का मतलब वही बात है कि ये अपना-अपना अधिकार है, कौन किस भगवान को मानता है, किस धर्म को मानता है, हुँ, किस जाति को मतलब वो प्रमोट करता है या जाति से बाहर रह के वो बंदा काम करता है, वो उसका खुद का निजी विचार है। बिल्कुल, तो उसके अंदर हमें जाने की ज़रूरत नहीं, पर संसद जैसी एक जगह पे खड़े होके मेरे ख्याल से हुँ, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, पक्ष को। पर जो विपक्ष ने किया वो हुँ, उससे भी जबरदस्त था। पर नहीं, जो इतना हंगामा हुआ ना, हुँ, जो मुद्दों के ऊपर लड़ाई होनी चाहिए हुँ, थी, जैसे ईवीएम के ऊपर लड़ाई होनी चाहिए थी। हुँ, हुँ, सबको पता था कि हुँ, ईवीएम की वजह से दोबारा से बीजेपी की सरकार बनी है। हुँ, हुँ, उसके ऊपर यदि इतना हंगामा किया जाता तो हुँ, शायद हमारा देश बच पाता। इतना ही हंगामा यदि रोजगार के ऊपर किया जाता, हुँ, शिक्षा के ऊपर किया जाता, हर रोज हुँ, बहन-बेटियों को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है, हुँ, सरेआम छोटी-छोटी बेटियों का बलात्कार हो रहा है, सरेआम मतलब महिलाओं का ये कह सकते हैं कभी दहेज के नाम पे, कभी किसी चीज़ के नाम पे महिलाओं को ठगा जा रहा है। यदि वहाँ ये चीज़ें होती तो शायद अच्छा होता। मेरी खुद की निजी विचार है। हुँ, अम्बेडकर के बारे में बोला वो अलग बात है, उसके ऊपर रिएक्ट किया वो अलग बात है, पर उससे पहले 131 जो एमपी थे वहाँ, वो तो बोले तक नहीं संसद के अंदर। हुँ, फिर हंगामा मचाना और फिर इतना वो करना, और हम तो सबसे बड़ी बात ये कहते हैं कि जितना बवंडर अम्बेडकर के नाम पे किया, जो अम्बेडकर ने हमें संविधान के अंदर अपनी रक्षा करने के लिए जो हक और कानून दिए, हुँ, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी को बोलना चाहिए। और जो खासकर हरियाणा में, हुँ, अब वहाँ जो संसद के अंदर हंगामा है, हमारे भी तो सांसद हैं, क्या उनको एक खनौरी बॉर्डर नहीं दिख रहा? जी। क्या उन लोगों को ये लगातार हमारा जो बुजुर्ग है आज 25 हाँ, दिनों भूख भूख से दम तोड़ते भूख किसान। से दम तोड़ रहा है, उनका एक थोड़ा सा धक्का लगा है तो हुँ, आईसीयू में भर्ती हो जाए। हुँ, हुँ, हमारा बुजुर्ग कैंसर से शुगर से पीड़ित है, पर नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ने के लिए, हुँ, हमारे बच्चों को निवाड़े को बचाने के लिए, इस देश की रीढ़ की हड्डी को बचाने के लिए वो लगातार आज 25 दिन से जी, जी। सिर्फ एक पानी की बूंद के ऊपर है, और वो इस हंगामा नहीं और है। एक ऐसा हंगामा उस पे भी होना था जो एक बड़े बिल्कुल अधिकारी जो पुलिस अधिकारी पर आरोप लगे थे हरियाणा में। बिल्कुल, बिल्कुल, हरियाणा में तो बहुत से मुद्दे हैं, पर ये लेटेस्ट एक बात बताओ, 25 मतलब एक 80-90 साल का बुजुर्ग जो लगातार नस्ल और फसल की लड़ाई लड़ रहा है, उसके ऊपर इतना हंगामा क्यों नहीं मचाया गया? नहीं मचाया, पर जहाँ मुद्दे होते हैं ना, वहाँ तो ना तो पक्षी कोई मतलब हम पक्ष को ये मानते हैं कि भई ये सत्ता में है, ये हमारी आवाज़ नहीं उठाएगा, पर विपक्ष क्या कर रहा है? हुँ, विपक्ष की नहीं हमारे समझ में आ रही। कल हमने देखा हुँ, कि जो ये है भूपेंद्र हुड्डा जी के लाडले जा रहे थे कल, हुँ, खनौरी। मैं तो ये कहूँ उनती घोड़े कह देना चाहिए था, हमारे 37 के 37 विधायक इस्तीफा देवे हैं, या तो फिर हुँ। एमएसपी के कानून बनाया जी, जाए, जी, क्योंकि लीगल मतलब गारंटी कानून बनाया जावे, हुँ, तो कोई फायदा है।
उनको कोई फायदा तो को नहीं, मतलब फॉर्मेलिटियां पूरी करे। कल वो 24 दिन हो गए थे हमारे बुजुर्ग को, मतलब एक मृत्यु शैया पे सोए जी हुए, जी बिल्कुल। 24 दिन के बाद आए हैं वो फॉर्मेलिटी करना आए हैं भैया हम आए। वो पूरा हरियाणा नंगा मामी चाह रहे थे, पूरा हरियाणा न ठाए फिरा था भाई इबका सरकार बनावांगे, इबका सरकार बनावांगे, हमारी सरकार बनेगी। तो पूरा हरियाणा की जिम्मेवारी भी तो उसके ऊपर है, विपक्ष बिल्कुल के रूप बिल्कुल। में भी तो उसका बोलने का हक है, पर नहीं, बस एक बयानबाजी दी और अपना चल पड़े। यदि कल 37 के 37 विधायकों का इस्तीफा होता तो आज बात कुछ और होती। करने के लिए बहुत कुछ है, पक्ष नहीं करेगा मान लिया, अत्याचारी एक सिस्टम मतलब के। जब अपने खुद के करने की बात आती है हाँ तो हाँ हाँ, बिल्कुल वही बात है। यदि कल नहीं ये सत्ता पे होंगे तो दूसरे ड्रामा करेंगे, इब ये सत्ता में नहीं है तो ये ड्रामा करने लग रही है। यानी जनता का तो मूर्ख बनाया जाए, जनता को तो भेड़ समझा जा रहा है इसने, और राजनीतिक भेड़े हैं जो लगातार इनका शिकार होने लग दीदी, रही है। एक जो अमित शाह ने बयान दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेके, इसमें क्या आपत्तिजनक नजर आया आपको? नहीं, मेरे को तो यही आया कि भाई इतना नाम आजकल ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग क्या है कि जो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो सोशल मीडिया पर नहीं थे, पर आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो इसमें ज्यादातर जो लोग हैं, कल तक ये कहा कर दे भी अपनी जाति ने छुपाना पसंद करा कर दे, पर आजकल अपनी जाति ने बिल्कुल वो कह कर डंके की चोट पे बताना पसंद करें। पर जे जाट नु कह दे नहीं मैं जाट सू, फिर उड़ा जाएगा रुला हुआ है, क्योंकि नु कहा कि ये तो जाट कमे, तो जाति पाती फैलावा, जाति पाती हम जब फैलावा जे हम किसी ने मतलब किसी गेला रोड़ा कर दे भाई, हिंदू गेला, मुसलमान गेला, सिख गेला, किसी ने नीचा बता दे, नीचा तो नहीं बता रहे। अपनी जाति ने तो सारे प्रमोट करा, अपनी जाति ने सारे नु चाहे कि भाई ये लायक हूं। जब इसके किसान के बच्चे, जवान के बच्चे जब सीमा के ऊपर, यदि हम कोई अच्छा काम करा रोड़ा जाट लिख दिया फिर तो है समस्या इनकी, और जे मतलब कोई बुरा काम हो जाए फिर जाट सकता पहला। तो मैं तो मेरी कौम ते भी कहूंगी भी जो यू जो शब्द है ना, वैसे कहना नहीं चाहिए, पर हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे, किसी के धर्म का, किसी की जाति का, किसी चीज का हम अपमान नहीं कर रहे मान लो। तो हम अपने कास्ट को तो देखो प्रमोट करने का सबका हक है। जी जी तो बिल्कुल। यदि हम अपनी जाति को प्रमोट करते हैं तो कई लोग ये कहा कि भाई या तो सिर्फ जाटों पर बोलना पसंद करा है, या जाट होने का इसने गर्व है, फलानी। भाई हम किसी की जाति ने निमन तो नहीं कर रहे, अपने जी से जी छोटा बिल्कुल। नहीं कर रहे, ना किसी ने ऊपर बैठा। हम अपनी जाति ने ये कह रहे हैं भाई मेरी कौम आज मरण लग रही है, और 2016 तक मरण नहीं लग रही है, और हालात आज यह है कि खनौरी बॉर्डर का गाना नहीं गा सकते, जाट नहीं कह सकते, जाट के बालक यदि कुछ करे है तो इनती अच्छा नहीं लगता। हम तो यह बात कहा भाई जड़ो मत रीस करो, मतलब जाट मेडल भी नहीं जीत सकते नहीं आप नहीं रीस करो, हमारी जितनी सादत किसी ने नहीं दी, हमारा इतिहास मिटाया गया जाटों का, पर करें क्या, आखिर करें क्या। और आज तो हालात ये है, कई लोग कहते हैं कि भाई इनका तो इस करके न मतलब टेंशन है कि भाई मुख्यमंत्री जाट को नहीं, भाई हमारे तो खुदे हमारे दुश्मन है, हमारे तो खुदे पैर खिंचाई में मतलब वो है ना, क्योंकि कबड्डी खेलिया करते हैं, पैर खिंचाई अच्छी आवाज खिंचाई नहीं करते। हर एक कास्ट, हर एक जाति अपने लोगों को ऊपर चढ़ाने का काम करती है। एक जाट जाति इसी है जो जाट की जाट बैरी है, ओनू कह रहा जट डर कट डर बोले अपने न मारे तो मार ले, तो ये अपने न मारने लग रही है। और हालात ये हो गया कि ये सारी जगह से पिछड़, आज के टाइम पिछड़ चुके हैं, पर इब्बे इनका समझ में को नहीं आ रही। जब समझ में आवेगी जब बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बेटियों को सरेआम संसद और विधानसभा में बेइज्जत किया जाता है, पर जट्टों की अंदर इतनी हिम्मतें को नहीं, जो अम्बेडकर वाले ने सारा सिस्टम गोल दिया। मारे भी तो नेता बैठे हैं उड़ा, पर मार ले नेता चुप है, नेता तो उनके भी चुप थे, पर अगला दिन पता नहीं भी कौन सा वो सिस्टम लेकर आए हैं, अगला दिन तो पूरा तमाशा होया। पर जिस टाइम मौके के ऊपर उनती विरोध करना चाहिए था, इतना नहीं विरोध होया जो होना चाहिए था, क्योंकि 131 MP बैठे थे उस टाइम, पर नहीं विरोध होया। अगला दिन कुछ हो रहे पाया, मार लिया ना, तो जब मारे धक्का मुक्की भी हुई हाँ हाँ। नहीं एक बात बताओ, मारे मतलब ना हमारे पास राजनीतिक लोग रहे, ना हमारे पास सामाजिक नेता रहे, हमारे पास तो जितने भी नेता थे या तो वो गुजर चुके हैं, या वो जेड़ा में सड़न लग रहे हैं, या उनती बोलने को देंगे। दूसरा जे कोई बोल रहा है तो मार लेंगा, तो एक काम हो जाए निबला, और तो पाछा देखेंगे पहले इसी ने देख लो, मतलब मारे तो मामे न मेड़ दिया, जरूरत नहीं दूसरे ने बुलाना, जरूरत नहीं। अच्छा जो सियाना जे मतलब सहारा देवा, बाई चांस देखो दुष्यंत को सहारा दिया हमने, इसने मारा ही नाश करया, जिसती सारा देवा वही ले उतरा। इबका उड्डा उड्डा हो रही थी, उड्डा होगा यू आपे, इसने मारा उन्हें नाश कर दिया। क्यों नाश कर दिया, ने बोला मेरा बेटा, बाकी इसकी किसी ने कोई समझे हाँ, वो लेकर उतर गए, तो रोज शपथ लेकर सोआ था, तो इसने नाश कराया। हम तो जिसके पीछे खड़े हुआ नहीं, हमने तो वही ले डूबा है।